चलिए भैया आगे स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसके चलते हैं भैया आगे। 12वां क्वेश्चन। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। ठीक। ये क्वेश्चन हमको करना है। दो प्रोटॉनों के बीच की गणना कीजिए। ठीक। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए जबकि उनके बीच जबकि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर कितना दिया है 1.67 गुणे 10⁻⁷ और जी हमको दिया कितना 9.8। 9.8 निकालना है। दूरी की गणना करनी है। ठीक है, गणना करनी भैया दूरी की। दूरी की गणना आपको करनी है। ठीक है, दूरी की गणना आपको करनी है। चलो देखो भैया, लिखा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए तो उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। ठीक है भाई। ठीक है भाई। देखो, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी भैया आपको। ठीक है, करते हैं। करते हैं भैया। दूरी मतलब हमको निकालना है आर। क्या निकालना भैया? आर निकालना है। उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। जो हमारे पास बल है वो एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो हम लगाएंगे F बराबर mg से। हमको प्रोटॉन का भार दिया कितना 1.67 गुणे 10 की पावर कितना -27 और गुणे हमारे पास जी कितना दिया है 9.8। ये हमारे पास दिया है काहे का F का मान। हमारे पास जो आवेश Q1 और Q2 होगा, क्योंकि प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो 1.6 गुणे 10 की पावर कितना -19। 1.6 गुणे 10 की पावर कितना भी -19। ठीक। गुलाम गुलाम आपको निकालना भैया बल। तो बल का मान आपको दिया है F बराबर 1/4 पाइप साइलेन नॉट N2 Q1 N2 Q2 बटे R²। R² इधर ले आओ तो R² बराबर 1/4 पाइप साइलेन नॉट N2 Q1 N2 Q2 बटे F। सारे मान भैया आपको दिए हैं। ठीक। सारे मान आप यहाँ पर भैया रखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन होमवर्क बन जाएगा और आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से भैया हल कर लेंगे। ठीक। तो इस हिसाब से हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जल्दी से क्वेश्चन को भैया आप लोग नोट कर लें। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लें। जल्दी से क्वेश्चन को भैया नोट कर लें। जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन हमारा आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक अल्फा कण 15 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। चलो देखो, अल्फा कण की बात कर रहे हैं। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर कितना -19 कूलम। ये हमारा अल्फा कण पर हो गया भैया आवेश। निकालना वैद्युत बल मतलब हमको F का मान निकालना है। F का मान हमको निकालना है और हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दिया भैया। E कितना दिया है? E कितना दिया है भाई? E कितना दिया है 15 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बटे कूलाम इतना हमको भैया दिया है। इतना हमको दिया है। बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास E बराबर क्या होता है भैया F बटे क्यू होता है। तो हमारे पास E बराबर होता है F बटे क्यू। अगर यहाँ से हम निकालें F का मान तो क्या हो जाएगा हमारे पास E गुणे क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? E गुणे क्यू हो जाएगा। E गुणे क्यू हो जाएगा। हमको निकालना है बल मतलब F। हमारे पास E का मान कितना दिया है? E का मान
तो 15 गुणे 10 की पावर 4 दिया है, और गुणे क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान, क्यू 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर कितना, -19। निकालना क्या है, एफ। तो अब आगे होमवर्क कर लीजिएगा भैया, और हमारा न्यूटन में आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो अगर, बताओ अगर कोई दिक्कत हो, बताओ अगर कोई दिक्कत हो भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आ जाओ भैया। अगर कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं भैया हम 14 पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भैया हम कहाँ पे, 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है कि हीलियम के नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। किसके नाभिक के कारण भैया, हीलियम के नाभिक के कारण। हीलियम का नाभिक जो होता है, हीलियम का जो हमारा नाभिक होता है, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जिसको हम 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 लिख सकते हैं। ये हमको हीलियम नाभिक पर आवेश दिया। दूरी कितनी दी गई है, आर का मान कितना दिया है भैया, 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 गुणे, ये तो हमारा एक ये वाला हो गया। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। ठीक है भैया। हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब काय का मान निकालना भैया, ई का निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या होता है, 1/4πε0 इंटू हमारे पास क्या होता है भैया, Q/r²। मान रखेंगे भैया, इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर, आप लोग 9 बताएंगे। क्यों, हमारे पास आवेश कितना होता है, तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर कितना, -19 बताएंगे। और दूरी हमारे पास कितनी, आर, तो 1 गुणे 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर बताएंगे। इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से हल कर देंगे, और हल कर देंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको हम होमवर्क, करते हैं इसको भैया होमवर्क। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। 14 क्वेश्चन हमारे भैया कंप्लीट हो गए, 14 क्वेश्चन हमारे भैया कंप्लीट हो गए। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन को करिए नोट, फिर चलते हैं आगे। जल्दी से क्वेश्चन को करिए नोट, फिर चलते हैं भैया हम आगे। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। कहाँ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है ये। ठीक, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट करेंगे, और नोट करने के बाद फिर उसको हम हल करेंगे भैया। क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोली चालक की सतह पर 0.16 माइक्रो कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। बिंदु P की निम्नांकित स्थितियों पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। यदि बिंदु P गोले के अंदर हो, गोले के ठीक बाहर हो, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। है भाई, ये क्वेश्चन अपना है, बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से, बहुत अच्छे से करना भैया, ध्यान से। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या हमको दी गई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। कितनी दी भैया, त्रिज्या हमको दी गई 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। सेंटीमीटर में अगर हमको कोई डाटा दिया है, उसको हमको मीटर में चेंज करना है, तो हमेशा हम 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं। किससे करते हैं भैया, 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं। तो 12 गुणे 10 की पावर
2 मीटर हमारे पास हो जाएगा। हमको दिया है आर का मान, काय का मान दिया, आर का मान दिया। चालक की सतह पर 0.16 माइक्रो कूलाम का आवेश, आवेश कितना भैया, क्यू का मान कितना है 0.16 माइक्रो कूलाम या 0.16 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। ये पीछे बता के आए हैं कि माइक्रो कूलाम जहां पे लिखा है तो उसको हम 10 की पावर माइनस 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा कूलाम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आएगा ए। क्वेश्चन नंबर ए कह रहे हैं कि गोले के अंदर हो, भैया आपको गोले के अंदर निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। ठीक, तो गोले के अंदर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र का भैया परिमाण होगा वो हमारा हो जाएगा शून्य। कितना हो जाएगा, शून्य, क्योंकि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र से आवेश उत्पन्न होता है वो हमारा सतह के पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। कहाँ हो जाता है भैया, हमारा पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। ठीक, जो हमारा आवेश होता है, ठीक, तो हमारा जो आवेश होता है वो हमारा पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में आपको छोटी सी अगर लाइन लिखनी है तो आप ये लिखेंगे कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है तथा उसके भीतर आवेश शून्य होगा। ठीक, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है तथा पृष्ठ के भीतर आवेश का मान शून्य हो जाता है। तो हमारे पास पहले का आंसर कितना है भैया, 0 आ गया। बी कह रहे हैं कि गोले के ठीक बाहर हो, वैद्युत क्षेत्र का निकालना भैया आपको परिमाण, कह रहे हैं कि गोले के ठीक भैया बाहर हो, गोले के ठीक बाहर हो। तो गोले के ठीक बाहर हमने फार्मूला क्या कराया था, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। चलो ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो, इसका मान हमको बताओ कितना दिया है, तो आप लोग कहेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 दिया है। क्यू का मान कितना है, तो 0.16 गुणे 10 की पावर कितना माइनस का 6 दिया है। और बटे आर दूरी कितनी दी गई है, तो 12 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 स्क्वायर लगा देंगे, इसको हल कर लेंगे तो हमारा भैया आंसर आ जाएगा। जितने भी होमवर्क हमने आपको अभी तक दिए हैं तो सभी होमवर्क आपको घर पर जाके अच्छे से करने हैं। ठीक है भाई, तो इसको आप लोग करेंगे, आप होमवर्क करें, कैलकुलेशन आपकी मौजूद होगी। अगर आपको कैलकुलेशन से लगता है डर तो हमको कमेंट करें, आपके कैलकुलेशन का सुधार हम करवाएंगे। ठीक है, तो आगे सी पर, सी के लिए हमारा गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी, सी के लिए हमारा आर का मान चेंज हो जाएगा। आर बराबर कितना हमारे पास 18 सेंटीमीटर दिया है, इसको थोड़ा सा हम सही कर देंगे तो 18 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर कर देंगे। बस फार्मूला लगा देंगे भाई, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक, देखो भैया इसका मान हमको पता ही है कितना